इस समय हमारे साथ राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना साहब मौजूद है। गुलाम अली साहब, आपका ताल्लुक़ कश्मीर से भी है चूँकि, और कश्मीर में फिर से उस तरह की कायराना हरकत की गई है, टारगेट करके लोगों को मारा गया है, नाम पूछकर मारा गया। हमने पहलगाम में भी तमाम चीज़ें देखी थी, लेकिन ये इन हरकतों से जो दहशतगर्द है वो बाज नहीं आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा की गई जम्मू कश्मीर के अवाम पे एक बर्बरियत है, कायराना हमला है, दरिंदगी है। और जिसने भी ये करा है और जिस भी सोच से ये हुआ है उसको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारा सेनाएं और हमारा अलाइड फोर्सेस सक्षम है कि उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। हम फैमिली से, रिश्तेदारों से, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको सब्र की ऐसी वो दे, हिम्मत दे। अच्छा, एक सवाल ये है कि बार-बार ये कोशिश की जाती है, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जाते हैं लोग, टारगेट किया जाता है उनको, एक दहशत उसी तरह की फैलाने की कोशिश की जाती है। और 5 अगस्त अब नज़दीक है, आज 1 अगस्त है, और 370 हटने का जो दिन था 2019 को लेकर, क्या ये उस दिशा में भी एक तरीके से एक खौफ पैदा करने की कोशिश है? आप ये भी मानते हैं? खौफ है। पाकिस्तानी जो सेना है वो, जो उसने बर्बरियत करी है, जो उन्होंने जुल्म करा है, पीओ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलाका है, आपने देखा होगा पिछले कई हफ्तों से जो जुल्म करा है लोगों के साथ, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं मिलती नहीं। उस पर, हाँ, पीओके में उस पर पर्दा डालने के लिए, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी पे पर्दा डालने के लिए, वहाँ जमहूरियत को ख़त्म करके सेनाएं इधर जुआजियत बना के ये ऐसे घनौने और गंदे काम जम्मू कश्मीर में करती है। पहले उनको ऑपरेशन संदूर में जवाब मिला है, तो अभी भी हाँ, तो मुझे लगता है चाहते हैं। एक चीज़ ये है कि संसद में अभी हाल ही में राज्यसभा, लोकसभा में भी एक बिल पास हुआ है वंदे मातरम को लेकर। अब कोई भी अपमान करेगा तो उसके लिए सज़ा होगी। लेकिन कई जो मुस्लिम संगठन हैं और जो राजनीतिक पार्टियां, ख़ास तौर पर चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अभी मौलाना शरमरी साहब का भी बयान आया, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पूजा से ताल्लुक़ रखने वाला जो पूरा गीत है, हम इसका सम्मान तो करते हैं लेकिन इसको गा नहीं सकते, इसको मुसलमान नहीं गाएंगे, और ये सरकार हम पर थोप रही है। इस तरह के इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, मौलानाओं को पॉलिटिकल पार्टीज की कंपेन नहीं करने चाहिए। देश के मुसलमानों ने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। ये जो बिल है, ये किसी को कंपेल नहीं करता। ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कंट्राडिक्ट नहीं करता। ये बिल जो है किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचाता। ये बिल ये कहता है कि किसी कोई असेंबली में इसको गा रहा है और उसको डिस्टर्ब करेगा तो फिर सजा है। लेकिन जो हमारे मुसलमान उलमा है, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान हैं, उनको सियासी जमातों की कंपेन नहीं करनी चाहिए। इससे हमें नुकसान होता है। जो हमारे मार्टियर्स हैं, जो मुसलमानों ने, अब जब शहादत देते हैं वहाँ कोई मुसलमान हिंदू नहीं होता, वहाँ भारतीय होता है, लेकिन ये उसको ठेस पहुँचाता है। और पूरे देश के अल्पसंख्यक को, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, करीबन 40% मुसलमानों ने, उनके जज्बात को ठेस पहुँचती है इससे, और वो एक हाशिए पे खड़े होते हैं। और इसको तोड़ मरोड़ के आम मुसलमान में पेश नहीं करना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो गुलाम अली खटाना साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।